अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सलमान जावेद है और आज की कहानी में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो लेकर आया हूँ। मेरे दिल से भी बड़ा करीब है और अभी पिछले दिनों जब इस पर कुछ हमने बातचीत की, तहकीक की, तो रोंगटे खड़े हो गए हमारे बेसिकली कि ये हो क्या रहा है हमारे मुल्क के अंदर। और ना सिर्फ ये कि ये काफ़ी अरसे से जारी व सारी है, बल्कि इसके अंदर कई बड़े बड़े नाम, कई बड़े बड़े लोग, कई बड़े बड़े इदारे जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। और पाकिस्तान को मुसलसल पाकिस्तान की जो इकॉनमी है उसको ये जोंकों की तरह चिमड़े हुए हैं और उसको आहिस्ता आहिस्ता सक कर रहे हैं, उसका ब्लड, और बाहर की दुनिया में भेज रहे हैं। तो ये जो पूरा एक एलिमेंट है, इसको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत से लोगों को शायद इस पर बहुत सारी शिकायत होंगी, बहुत से लोग शायद इसके ऊपर मजाक उड़ाएँ, लेकिन ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जो कि अनफॉर्चुनेटली आज तक जो है वो हम लोगों ने प्रॉपर्ली डिस्कस नहीं किया। इस पे मुख्तलिफ़ तरीक़ों से ये जिस चीज़ की हम बात करने चाह रहे हैं, जिस निज़ाम की हम बात करने जा रहे हैं, उस पे किसी और एंगल से तो तनकीद होती रही है, लेकिन ये जो आज हम बात करने जा रहे हैं इस पे आज तक किसी ने मेरा नहीं ख्याल कि कोई बात की होगी। तो सबसे पहले तो इसमें किस्सा क्या है, कज़िया क्या है। किस्सा और कज़िया जी जो आपके यहाँ पे कैम्ब्रिज सिस्टम यहाँ पे चल रहा है, जो कि ओ लेवल्स ए लेवल्स की एक कहानी चलती है यहाँ पे। हमारे बहुत से दोस्त, अहबाब, हमारे रिश्तेदार वो इसी स्कूलिंग सिस्टम से ना सिर्फ पढ़ के निकले हैं, बल्कि अपने बच्चों को भी इसी स्कूलिंग सिस्टम के अंदर डालने पर हमेशा कमर बस्ता रहते हैं और पुश करते हैं। और ये ज़्यादातर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास और एलीट क्लास जो हमारी है वो इसके अंदर जुती रहती है। एलीट क्लास के लिए तो ये इतना बड़ा मसला नहीं है, लेकिन अपर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के बहुत सारे लोग जो हैं वो इसके अंदर जब अपने बच्चों को डालते हैं तो उनकी पूरे महीने की जो जमा पूंजी होती है वो इसी सिस्टम को सर्व करने में, इसको नर्चर करने में लगी रहती है। अच्छा, अगर तो ये मामलात ऐसे होते, जो मैं असल जिस चीज़ की तरफ लाना चाह रहा हूँ उसमें मैं आगे आता हूँ। अगर ये मामलात ऐसे होते हैं कि ये बिल्कुल बेसिकली इशू सिर्फ़ और सिर्फ करिकुलम का होता है, जिसका मैंने पहले जिक्र किया कि यार मुख्तलिफ़ एंगल से इस पर पहले भी तनकीद होती रही है, तो उस पर पहले भी बहुत बात हो चुकी है, हम भी कुछ ना कुछ अगली वीडियोज़ के अंदर इसके ऊपर बात करेंगे। वो एक पहलू है इसका। लेकिन जो पहलू मैं अभी बात करने जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने इकॉनमी की बात की और पाकिस्तान की इकॉनमी को ठीक ठाक धचके मुख्तलिफ जगहों से लगते रहते हैं, ये एक ऐसा धचका है जिसके ऊपर आज तक किसी ने बात नहीं की, और ये एक ऐसी बात है जिसको हम लोग जो है वो सरफ़ नज़र करके बैठे हुए हैं। होता क्या है जी, ओ लेवल्स ए लेवल्स जो है इसके अंदर दो तरह की फ़ीस जो है वो माँ बाप को अदा करनी पड़ती है। एक तो वो है जो कि स्कूल फ़ीस है, जैसे बीकन हाउस स्कूल सिस्टम है, ट्रबल्स है, या आप कह लें कि सिटी स्कूल है, या कोई भी इस तरह का XYZ है जो चेन स्कूल्स होते हैं। इनको आपने एक फ़ीस पे करनी है जो कि मंथली आपकी चल रही है। दूसरी जो आपने फ़ीस पे करनी होती है वो सब्जेक्ट रजिस्ट्रेशन की होती है, जो कि कैम्ब्रिज के साथ आपका मामला होता है। और वो सब्जेक्ट रजिस्ट्रेशन फ़ी जो है वो पर सब्जेक्ट चूँकि आप पे करते हैं उसको, तकरीबन ओ लेवल की जो जो इस वक्त रजिस्ट्रेशन फ़ी है वो 2 लाख रुपए के करीब है, सिर्फ़ 1 साल की। अगर लेट से हम एक डाटा हमने इकट्ठा किया था, मैंने अपनी टीम को लगाया और उन्होंने थोड़ा सा डाटा इकट्ठा करके दिया, और उन्होंने बताया जी कि तकरीबन इस वक्त 750 स्कूल जो है तकरीबन वो चल रहे हैं जो कि ओ लेवल्स और ए लेवल्स को अकोमोडेट करते हैं। इन 750 स्कूल में सिर्फ 2023 के पहले फ़ेज़ के अंदर 2,10,000 के करीब स्टूडेंट्स ने दाखिला लिया है। ये ज़रा फिगर्स याद रखिएगा, 750 स्कूल हैं, 2,10,000 के करीब स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने इसमें दाखिला लिया। 2,10,000 स्टूडेंट पर स्टूडेंट, यानी हर स्टूडेंट जो है वो फ़ीस स्कूल की अलग देगा, लेकिन 2 लाख रुपया जो है वो सब्जेक्ट रजिस्ट्रेशन की वो पे करेगा कैम्ब्रिज को। अब इसमें मसला क्या है वो भी हम आगे जाके बताते हैं कि ये क्यों इतना बड़ा मसला है। जब ये कैम्ब्रिज को फ़ीस पे करते हैं, और अभी मैं ए लेवल्स पे नहीं आ रहा, ए लेवल्स के अंदर तकरीबन 1,18,000 स्टूडेंट्स ने जो है 2023 के पहले फ़ेज़ के अंदर दाखिला लिया है, और ये लोग जो है वो पे करते हैं तकरीबन 2.5 लाख रुपया पूरे साल का सब्जेक्ट रजिस्ट्रेशन का कैम्ब्रिज को। अब इशू कहाँ पर आता है, ये जो 2 लाख रुपया आप मल्टीप्लाई करें 2 लाख बच्चों से, और तकरीबन 2,10,000 बच्चों से, 10,000 बच्चों से, और तकरीबन 1,18,000 बच्चों से आप मल्टीप्लाई करें 2.5 लाख रुपया, ये पाकिस्तानी यानी सिर्फ़ और सिर्फ ओ लेवल्स की मैं बात करूँ, ओ लेवल्स की पाकिस्तानी रुपयों में 42 बिलियन यानी 42 अरब रुपए बनते हैं, जो कि आप कैम्ब्रिज को पे करते हैं, और ये सारे का सारा पैसा पाकिस्तान से लीक होके कैम्ब्रिज के सिस्टम में चला जाता है।
इसका ना पाकिस्तानी सिस्टम को, ना पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम को, ना पाकिस्तान की इकॉनमी को, ना पाकिस्तान के लोगों को फ़ायदा होता है। 42 बिलियन रुपीस, इसको आप मल्टीप्लाई करें, इसको ऐड अप करें आप, जो 1,18,000 बच्चा जो अभी रजिस्टर हुआ है ए लेवल्स के लिए, वो 2,50,000 जमा करा रहा है अपनी सब्जेक्ट रजिस्ट्रेशन की। कमो बेश यही रकम बनती है ए लेवल्स की। ये कुल मिला के जब हमने इसको डॉलर में कन्वर्ट किया तो 3 से 3.23 बिलियन तक जो डॉलर है वो पाकिस्तान से पर ईयर सिर्फ ए लेवल्स और ओ लेवल्स के जो बच्चे हैं वो उनकी सब्जेक्ट रजिस्ट्रेशन के अंदर बाहर जा रहा है कैम्ब्रिज को। कैम्ब्रिज कहाँ पर है? यूके के अंदर। कहाँ ये सारा पैसा हम लोग पे कर रहे हैं? स्टिल एक कॉलोनाइज मैनर के अंदर यूके वालों को। और अगेन जैसे मैंने पहले कहा कि ये बहुत बड़ी लीकेज है जो कि इस वक्त पाकिस्तान की इकॉनमी से जो है वो हो रही है टूवर्ड्स बाहर की इकॉनमी में। ना ये कोई इंपोर्ट है, ना ये कोई एक्सपोर्ट है, ना आपके टैक्स नेट पे इसका कोई फ़र्क पड़ रहा है, ना ये आपकी इकॉनमी को किसी तरीके से बेहतर करी है। चंद सिर्फ एलीट स्कूल हैं, 750 स्कूल जैसे मैंने आपको बताए हैं, उनके चेन स्कूल्स हैं, उनको ये फ़ायदा थोड़ा बहुत पहुँचाती है कि उनको फ़ीस की मद में कुछ ना कुछ मिल जाता है। अदरवाइज़ मेजर चंक ऑफ दिस अमाउंट दैट गोज़ टू कैम्ब्रिज यूके। ये तो हो गया एक एलिमेंट। इसमें हम फिर आगे इंशाल्लाह अगली वीडियोस में ज़रा आप इसको डिटेल में खंगालेंगे और आपके सामने गाहे बगाहे लेकर आएंगे कि किस तरीके से ये जौंकें पाकिस्तान का खून चूस के बाहर लेके जा रही हैं हमारे पैसे। कॉलोनियल एरा के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो या आपके ग्रेन्स ले जाती थी, यानी आपके जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स थे या दूसरे प्रोडक्ट्स जो हैं वो ले जाती थी, साथ साथ आपको वो गरीब से गरीब तर उन्होंने करना शुरू कर दिया था। और अभी के एरा के अंदर, यानी अभी के टाइम पीरियड के अंदर कॉलोनियल सेटअप तो यहाँ पे मौजूद नहीं है, लेकिन वो इस वक्त ऐसे पैसा भी आपका बाहर लेके जा रही हैं इस तरीके से। दूसरी साइड पे वो जो आपको प्रोडक्ट आउटपुट दे रही हैं, यानी ये जो बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ से, उनका आपके मुल्क के लिए कोई काबिल कदर काम सामने नज़र नहीं आता, बल्कि ब्रेन ड्रेन ज़्यादा आपको नज़र आता है कि वो उसके बाद पढ़ने के बाद ये कहते हैं कि हमारा इस मुल्क से ना कोई लेना है ना कोई देना है, वो उठ के यहाँ से बाहर चले जाते हैं। अगर आप ओ लेवल ए लेवल के सारा डाटा उठाएं तो आपको पिछले 40 साल 45 साल से जब से ये सिस्टम ज़्यादा पनपना शुरू हुआ यहाँ पे, आपको कोई काबिल कदर फिगर पर्सन, कोई बंदा ऐसा नहीं मिलेगा जो कि इस स्कूलिंग सिस्टम से निकल के आया हो और उसने पाकिस्तान के लिए कोई बहुत बड़ा काबिल कदर कारनामा सर अंजाम दिया हो। तो हम क्यों अपने बच्चों को इन स्कूलिंग सिस्टम से भेजते हैं? पहला तो ये करिकुलम में तो हम बाद में आते हैं, और दूसरा इतनी बड़ी रकम, और स्पेशली मैं ये एलीट तो बहुत कम है ना हमारी, जो अपर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के लोग भेजते हैं अपने पूरे पूरे महीने की जमा पूंजियाँ, माँ भी जॉब कर रही है, बाप भी जॉब कर रहा है, और वो मेजर चंक जो होता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि कितने पैसे होते हैं, सबको मालूम है कि वो इस अपने स्कूल के बच्चों की जो फ़ीस होती है उसमें उसकी मद में पे कर देते हैं। और वो पैसे कहाँ जा रहे हैं? थोड़ा सा चंक उसका जा रहा है स्कूल फ़ीस में, बाकी चंक जा रहा है कैम्ब्रिज को। तो आप पाकिस्तान को क्या फ़ायदा पहुँचा रहे हैं? आप अपने बच्चों के लिए क्या फ़ायदा निकाल के लेकर आ रहे हैं? इस पर कभी गौर कीजिएगा। अच्छा, ओ लेवल्स ए लेवल्स के अलावा जी एक और हमें पता चला कि पाक तुर्क स्कूल्स भी यहाँ पे चलते हैं। तुर्की से चूँकि हमारा एक बड़ा कोई रोमांटिक किस्म का एक वो मामला है, लोगों को नहीं पता था कि उन पाक तुर्क स्कूल्स को बेसिकली अर्दगान की हुकूमत नहीं बल्कि एक और जो उसका मुखालिफ था जो कि कल्ट को एक चलाता था, वो लोग बेसिकली स्कूल को देखते थे। और अभी वो पाक तुर्क मारिफ स्कूल हो गए क्योंकि मारिफ को उन्होंने दे दिए थे हमारे फाउंडेशन को, तो जो जब कू वाला मामला हुआ था, तो अभी जो है वो 27 से 28 स्कूल पाक तुर्क स्कूल्स के भी चल रहे हैं। उनका फ़ी स्ट्रक्चर जाके देखेगा, वो भी पैसे आपके ज़्यादातर बाहर जाते हैं, यानी तुर्की को। उसके अलावा आइल्स का एक पूरा सिस्टम है। आइल्स के तकरीबन 63,000 या 64,000 ऑन पेपर जो है वो है। 84 से 85 करोड़ रुपया सिर्फ ये तकरीबन 2.3 या 5 मिलियन डॉलर बनता है, सॉरी हाँ 2.9 मिलियन डॉलर तकरीबन बनता है। और ये भी पाकिस्तान से बाहर जा रहा होता है क्योंकि लोगों ने बाहर जाना है, उन्होंने आइल्स देना है, उन्होंने अपनी अंग्रेज़ी जो है वो लोगों को दिखानी थी कि बड़ी अच्छी अंग्रेज़ी बोल रहे हैं, और ये भी यूके जा रहा होता है, यूके सिस्टम है ये। अच्छा, उसके अलावा ACCA और सीमा, ये भी एक बहुत बड़ा सिस्टम है। CA ऑलरेडी हमारे यहाँ मौजूद है जो कि आईकैप चलाते हैं, लेकिन ACCA और सीमा भी, इसमें भी बहुत मेजर चंक ऑफ अमाउंट जो है वो बाहर जा रही होती है। इसी तरीके से USMLE, ये US का मेडिकल एजुकेशन सिस्टम है, और PLAB ये भी मेडिकल का एक है, इसमें भी पैसे जो हैं वो बाहर जा रहे होते हैं। एक सिस्टम नहीं है, बेतहाशा सिस्टम है जिसकी आप लिस्टिंग करना शुरू करें तो पता चलता है कि पाकिस्तान के अंदर से एक मेजर चंक एजुकेशन के नाम के ऊपर ये सक करते हैं।
जिसको कहीं भी आप टैक्स नेट के अंदर शो नहीं कर पाते। कोई पाकिस्तान के इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर उसका असर नहीं पड़ता, बल्कि पाकिस्तान के जीडीपी पे उसका नेगेटिव असर पड़ता है। पाकिस्तान से $1 की बहुत बड़ी तादाद जो है वो कैश फ्लो जो है वो बाहर की तरफ फ्लाइट कर जाता है, और हम $1 बिलियन या $1.5 बिलियन या $2 बिलियन के लिए कशोल लिए फिरते हैं दूसरे ममालिक के सामने। अभी $700 मिलियन की एक हुई है IMF के साथ हमारी डील, और उस पर पूरी दुनिया और हमारे अरबाब इख्तियार शादियाने बचा रहे हैं। किसी का इस बात के ऊपर ध्यान नहीं जा रहा कि 3.2 बिलियन या 3 बिलियन, चलें इसको एक राउंड फिगर कर लेते हैं, इतनी बड़ी रकम हर साल पाकिस्तान से फ़्लाइट कर रही है यहाँ से बाहर, और इसके ऊपर कोई भी कान धरने को तैयार नहीं है, कोई भी इस पर फैसला लेने को तैयार नहीं है। वजूहात क्या हैं उस पर भी हम इंशाल्लाह अगली वीडियोस में डिस्कस करेंगे, लेकिन आज इस बहुत अहम मौजू की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना मकसूद था। उम्मीद है कि इसके ऊपर आप लोग भी सोचेंगे और लेके चलेंगे इस मामले को आगे, और आवाज़ उठाएंगे, और पाकिस्तान को जो एक बहुत बड़ा धचका लग रहा है इकॉनमी के अंदर, इसके ऊपर कोई आप अरबाब इख्तियार को हिलाने की बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में मिलते हैं, और मैं इस मौजू को इंशाल्लाह ताला अगली वीडियोस के अंदर भी मुसलसल उजागर करता रहूँगा डिफरेंट एंगल्स के साथ। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। बहुत शुक्रिया, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपना फ़ीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।